हमारे यहाँ सीधा एक बात कह दी जाती है, इसे हटाओ उसे हटाओ। क्या हर चीज़ का सॉल्यूशन हटाना है? आप मुझे बताएंगे, क्या हर चीज़ का सॉल्यूशन हटाना सही है? अभी एक मुद्दा फिर से आया है, आरक्षण हटाओ। आरक्षण हटाओ यानी कि उसे ख़त्म कर दो, यही हुआ मतलब। तो आरक्षण हटाना क्यों है? मतलब क्या रीज़न है हटाने का? सबके अपने अपने रीज़न होंगे और सही होंगे, सब अपनी जगह सही होंगे। बट अगर हम आरक्षण की हिस्ट्री को समझेंगे तभी शायद हम समझ पाएंगे कि आरक्षण एक्चुअल में दिया क्यों गया था। कोई गिफ्ट तो दिया नहीं था, कोई एहसान किसी पे किया नहीं था आरक्षण देके। अगर आज़ादी के बाद रिजर्वेशन की बात की गई एक स्वतंत्र देश में, तो उसका कुछ कारण रहा होगा। कारण था हजारों साल से पीड़ित वर्ग, जो पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके उत्थान, उनके सुधार के लिए आरक्षण की एक नीति बनाई गई थी। आरक्षण कोई भीख भी नहीं थी और ना ही कोई गिफ्ट था, ज़रूरत थी। क्योंकि जब हमने बोला आज़ादी के बाद कि हम सबको समानता देंगे, सबका समान ध्यान रखेंगे, सबको समान मौके देंगे, तो अगर हम आरक्षण नहीं देते तो जो महिलाएं हजारों साल से घर में कोने में रहती थीं, जिनको कभी बोलने का अधिकार नहीं था, जिन्हें कभी किसी ग्रंथ को, किसी साहित्य को पढ़ने का तक अधिकार नहीं था, पूजा पाठ की विधि प्रोसेस का अधिकार नहीं था, जिन दलितों को गांव में ही रख के कोने में बहिष्कार किया जाता था, जो आपकी सिर्फ गंदगी उठा रहे थे, ठीक है। यानी कि ये बहुत सारे वर्ग ऐसे थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, नहीं तो कोई पूछता ही नहीं था। कहाँ पूछते हैं समाज में? आज भी ट्रांसजेंडर को गांव में आप देखिए, क्या है इनका काम? कलेक्शन करना। किसी की शादी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पैसा कलेक्ट करते हैं, यही तो इनका काम है ट्रांसजेंडर का। हमने समाज में कौन सी वैल्यू ट्रांसजेंडर को दी? और ट्रांसजेंडर होना उनके लिए मतलब उनकी क्या गलती है? वो ट्रांसजेंडर है, ये तो नेचुरल नेचर का प्रोसेस हुआ ना। गलती नेचर से है, वो गलत बन गए, उनको हमने समाज से ही बहिष्कृत कर दिया, अलग कर दिया, उन्हें इंसान में हम गिनते ही नहीं। मतलब हम इतने अच्छे हो गए, हम इंसान इतने अच्छे हो गए, हम में दिमाग है, हम में शरीर है, हम इतने होशियार है कि हमने ही अंतर करना शुरू कर दिया। ट्रांसजेंडर को हम नहीं पूछते, महिलाओं को हम नहीं पूछते। वैसे महिलाएं चाहिए सबको घर में काम धाम के लिए, लेकिन वैसे हम नहीं पूछेंगे समाज में, ठीक। ऐसी हम SC ST को नहीं पूछते। ST वो है जो अनुसूचित जनजाति, जिन्हें कहा जाता है ट्राइब, ठीक, जो हजारों सालों से पेड़ों के पास, जंगलों के पास, पहाड़ों में, नदियों में, मतलब समाज से अलग थलग रहने वाले लोग, जिनको समाज से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया गया कि भाई वो भी डेवलप करें। सेम वैसी SC है, शेड्यूल कास्ट, यानी कि वो शूद्र लोग जिनको कभी वर्णों की श्रेणी में चौथी श्रेणी पे, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वर्णों में चौथे नंबर पे रखा जाता था, और उनका काम था उन 3 की सेवा करना। देखिए, सेवा करना कोई बुरा नहीं, आज भी सर्विस सेक्टर है, हमारे जॉब करते हैं लोग, बैंकिंग है, टीचिंग है, मेडिकल है, सर्विस है। लेकिन वो क्या है, वहाँ पर आप उनको रिगार्ड देते हैं। एक टीचर को, एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को हम क्या करते हैं? हम उनसे सर्विस लेते हैं और उनको थैंक्स भी बोलते हैं, रिगार्ड भी करते हैं। लेकिन क्या शूद्रों से लेने वाली सर्विस पे उन 3 वर्णों ने कभी धन्यवाद भी किया? इवन सारी सर्विसेज हजारों साल से शूद्रों से लेने के बाद भी शूद्रों की आज भी कोई वैल्यू नहीं है। तो उन शूद्रों को, जिनको समाज से हमेशा अलग रखा गया, उन्हें शेड्यूल कास्ट में डाला गया। अब देश आज़ादी के बाद ये बात रखी गई कि सबको बराबर समानता मिले और सबको मौके मिले। अब क्या इन 4 लोगों को मौके मिल रहे थे? फिजिकल हैंडीकैप देख लीजिए, जो बच्चा, जो व्यक्ति किसी कारणवश हैंडीकैप्ड है, यानी कि उसमें दिव्यांग जिनको कहा जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि जिनके शरीर के किसी अंग में कोई कमी है, उन्हें हमने समाज से अलग कर दिया। अरे इनमें इन सब की क्या गलती है? एक महिला होना, एक बच्चे में कोई जेंडर आ गया, उस जेंडर को हमने महिला कह दिया, वो भी पाप हो गया। फिजिकल हैंडीकैप होना भी पाप हो गया, ट्रांसजेंडर भी पाप हो गया, SC ST भी पाप हो गया। तो ये जितने बेचारे पाप इन्होंने करे हैं ना, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन है। तो जो अच्छे हैं, फिजिकली फिट है, ट्रांसजेंडर नहीं है, महिलाएं नहीं है, वो सब सही है। ऐसा नहीं है। अगर हम समाज, सोसाइटी या देश की बात कर रहे हैं तो विकास सबका होना चाहिए, मौके सबको मिलने चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं एक महिला हूँ, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा, कोई हमारा देश कभी विकसित नहीं हो सकता, कभी विकास नहीं करेगा। ये आप मान लीजिए, नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये दिक्कत हमें फेस करनी पड़ेगी, और आज भी कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, अपनी स्थिति देख लीजिए, क्योंकि हमने स्थिति महिलाओं की सुधारी नहीं तो हम भी नहीं सुधरे। क्योंकि समाज के तो सिक्के के 2 पहलू है ना, तो समाज के भी 2 हिस्से, एक महिला एक पुरुष। अब महिला विकसित अभी भी नहीं है, सिर्फ पुरुष है। वही रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन की नीड है एक महिला को, सच में है। क्योंकि आज भी 99% लोग बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, या पढ़ा रहे तो जस्ट अ फॉर्मेलिटी पढ़ा रहे हैं।
जानते हैं सब ये रियलिटी। गांव में तो बिल्कुल ना के बराबर है शिक्षा, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। फ्री एजुकेशन के बाद भी लोग नहीं पढ़ाते हैं गाँव में, सिर्फ ये सोचा कि ज़्यादा पढ़ गई तो दहेज देना पड़ेगा, कम से कम पढ़ाओ, अगर स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन करेगा। शहरों में पढ़ाते हैं लेकिन वो भी सिर्फ ज़रूरत के लिए कि पढ़ लेगी तो एक अच्छे घर में शादी होगी, मतलब फाइनली शादी ही होनी है, ठीक है, चाहे वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। तो उससे अलावा कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि पढ़ाने का एक रीज़न होता है ना कि हम एजुकेशन दे रहे हैं तो कल को उसका बेनिफिट तो मिले, वो तो कहीं नहीं है। तो ऐसे ही आरक्षण जो है ये SC ST को देना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे। ये मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरे व्यूज़ थे, मैंने आपसे शेयर करें, आप भी अपने व्यूज़ शेयर करना कि क्या आरक्षण हटना चाहिए। नहीं, आरक्षण हटना नहीं चाहिए, आरक्षण में सुधार चाहिए, बिल्कुल सुधार की ज़रूरत है। जिन परिवारों को आज़ादी के बाद आरक्षण का लाभ मिल चुका है, यानी कि जिनकी 1-2 पीढ़ी ने सरकारी योजना ले ली है, रोजगार ले लिया है सरकारी, उनको ना मिले। जो क्रीमी लेयर में आ गए, यानी कि आज के टाइम में कोई SC, मैंने बहुत SC ऐसे देखे, बहुत ST ऐसे देखे जिनका ईयरली जो एनुअल इनकम बोलता है जिसको, सालाना इनकम, वो बहुत अच्छी खासी है, वो अच्छे डेवलप फैमिली में हो गए, तो उनसे ले लीजिए आरक्षण, मत दीजिए उनको। लेकिन आज भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो कीचड़ और गंदगी उठाते हैं। आज भी ऐसा ट्राइबल है जो जंगलों में ही रह रहा है, जिसको पता ही नहीं आरक्षण का मतलब क्या है, उसने आरक्षण का लाभ नहीं लिया, पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, मुझे आरक्षण कभी नहीं मिला, एक महिला का आरक्षण मुझे मिलता है, उसके लिए धन्यवाद है सरकार का, और मिलना चाहिए आरक्षण। मैं अपनी बात नहीं करती, जिन महिलाओं को सच में ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए, और मैं आरक्षण के बिल्कुल फेवर में हूँ। आरक्षण दलितों को मिलता रहे, ट्राइबल्स को मिलता रहे, हैंडीकैप्स को मिलता रहे, महिलाओं को मिलता रहे, ट्रांसजेंडर को मिलता रहे। ये समाज के वो हिस्से हैं जो सच में बहुत कमज़ोर है, पीड़ित हैं, शोषित हैं। आप कभी समझ नहीं सकते उनका दर्द, क्योंकि कहते हैं ना, दर्द वही समझेगा जिसको चोट लगी होगी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, गाँव में जो दलित होते हैं ना, उनको आपके बराबर बैठने का अधिकार नहीं है, आपके साथ बोलने का अधिकार नहीं, आपके साथ शेयरिंग बर्तन में, मतलब एक हम चाय का कप देखें तो अगर 6 कप चाय आएगी ना तो 6 उच्च जाति के लोग उसे पीएंगे, जो 7वां कप अलग से होगा ना वो दलित का होगा। मतलब इतना भेदभाव। गांव में कोई जानवर मर गया, कोई इंसान मर गया, उसकी साफ़ सफाई उठाना, इवन आप सोचिए, एक इमेजिनेशन कीजिए कि हम वॉशरूम में 2 मिनट बैठते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट, तो हम अपने वेस्ट को 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, 2 मिनट भी फ्लश करके फटाफट बाहर आते हैं, और आपके उस वेस्ट को हज़ारों साल से वो SC ढो रहा है, और हम उसको थैंक्स भी नहीं बोलते, उल्टा उसको गंदे गंदे शब्दों का उसके साथ इस्तेमाल करते हैं और उसको समाज से अलग करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए ना? ये हमने ये अंतर क्रिएट किया है, हमारे, चाहे हमने किया है चाहे हमारी जनरेशन ने किया, जिसने भी किया है उसका हर्जाना तो हमें भुगतना पड़ेगा। रिजर्वेशन तो वो डिज़र्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए। रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। अभी क्या, मुझे लगता है अगले 50 साल भी ना हटे ना, तब भी अंतर नहीं हो पाएगा, कम नहीं हो पाएगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। आज भी ऐसे ऐसे SC समुदाय के लोग हैं जो सच में बैकवर्ड हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, खाने को नहीं है, पढ़ने को नहीं है। तो ये जो स्कॉलरशिप की गवर्नमेंट योजना दे रही, जो जॉब्स पे रिजर्वेशन दे रही, बहुत सारे लोग आज भी डिज़र्व करते हैं। आप आरक्षण में रिफॉर्म्स लाइए, बदलाव लाइए। जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, जिसने भी, मैं कह रही महिलाओं ने भी आरक्षण का लाभ ले लिया, तो उनको हटा दीजिए उस लिस्ट से। बट जिन्होंने नहीं लिया उनको तो मिलना चाहिए। बट ये कह देना कि आरक्षण ही हटा दो, बिल्कुल गलत है। मतलब ये मेरी सोच है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, लेकिन आप बताइएगा क्या इन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। और रही बात जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी उन वर्णों में आता है शुरू से इतिहास में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के हैं। और ये हमेशा से ना, हमेशा ऊंचे वर्ग में रहे, वर्ग भी ऊंचा रहा, और इन्होंने समाज की हर एक चीज़ को एंजॉय किया है, उनको हर चीज़ मिली है। तो वो बुद्धि उनकी बहुत डेवलप है, फिजिकली बहुत डेवलप है। क्षत्रिय हमेशा से बलशाली रहा है, प्रोटेक्शन उसने प्रोवाइड की है। वैश्य हमेशा से व्यापारी रहा है, बुद्धिमान है ये लोग। इनको मौके मिले पढ़ने के, पढ़ाने के, तो इनको तो मौके तब भी मिले, इनके तो जीन्स तब भी डेवलप है, आज भी डेवलप है, ये करके खा लेंगे ना। लेकिन वो लोग जिन्हें कभी कोई मौका ही नहीं मिला, ट्राइबल हमेशा पिछड़ा रहा, SC हमेशा पिछड़ा, उसको तो मौका मिलना चाहिए ना। मतलब मेरा मानना ये कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, रिजर्वेशन हटना नहीं चाहिए। रिजर्वेशन में बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव कीजिए। जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल गया उनको लाभ सूची से हटा दीजिए, लेकिन जिनको नहीं मिला उनकी एक लिस्ट बनाए सरकार और उनको लाभ जरूर दे।
पीढ़ी दर पीढ़ी ये लाभ जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उन पीढ़ियों को जिनको उसका लाभ नहीं मिला उनको लाभ मिले, और जिन्हें मिल गया वो स्व इच्छा से सिलेंडर कर दे। भाई स्व इच्छा से। आज एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप गैस के लिए आईजीएल जिनके घर में लगा है उनसे सरकार कह रही है आपके पास जो सिलेंडर है उसे छोड़ दो। तो ऐसे यहाँ पे भी सरकार डिमांड करे कुछ टाइम पीरियड दे 6 महीने साल का, कि जिनके फैमिली में इन सब वर्गों में जॉब्स ले चुके हैं वो रिजर्वेशन से हट जाए। इस तरह का कुछ रिफॉर्म लाइए। जो स्वयं हट जाता है अच्छी बात है, जो नहीं हटता गवर्नमेंट डाटा बनाए और उनको उस लिस्ट से हटाए। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उन्हें तो चेक करो, बहुत लाखों में लोग होंगे जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया होगा, उन्हें मिलना चाहिए। हम इतने बड़े हो गए, हम महिला का आरक्षण हमें मिल रहा है लेकिन लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिला। लाभ तब बोल सकते जब हमने उस पद पर आ गए हो। हम कौन से पद पर है? हमारे जैसे पता नहीं कितनी महिलाएं हैं, कितनों के माता पिता पढ़ा पा रहे हैं, 100 में 1 के। तब की बता रही हूँ मैं, अपने टाइम की बात। और आज की कहूँ तो आज भी जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं उसमें भी आप सवाल पूछिए कितने लोग मन से चाहते हैं उनकी बेटी कुछ करे। बहुत रेयर है। ज़्यादातर लोगों का पढ़ाने का मकसद है कि सिर्फ अच्छे घरों में शादी हो जाए बस। गांव में तो वो भी नहीं चल रहा है। पढ़ाने का कंसेप्ट ही गांव में बहुत ना के बराबर है, और शहरों की भी स्थिति कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और बाकी तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इतना महंगाई वाला, तो उसमें तो मुश्किल ही है कि कोई पढ़ा भी पाएगा इतनी महंगाई में। तो यहाँ पे रिफ़ॉर्म की नीड है। रिजर्वेशन में रिफ़ॉर्म ज़रूर हो, इवन एजुकेशन में भी रिफ़ॉर्म हो, जो भी हमारा शिक्षा का तंत्र है इसमें भी बदलाव हो, लेकिन आरक्षण ख़त्म ना हो। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मेरी बात सही है। धन्यवाद।